यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं होते तो क्या परिषद की सीट का डॉक्टर अंबेडकर प्रतिनिधित्व करते थे, उसे पाकिस्तान को दे दिया गया। इससे बढ़कर इससे अंबेडकर का बाबा साहब का निर्वाचन खत्म हो गया। भारत बंटवारे के समय जिस तरह बंगाल वाले हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान को दिया, मैं भी बुद्ध तुम भी बुद्ध रहेंगे हमेशा अज्ञानता के विरुद्ध। एक बात मुझे जो कहनी है, अब नहीं मुझे छुआछूत की पीड़ा सहनी है। मैं हूँ भीम का अनुयायी, मुझे अब खुद को समाज में अपनी जगह लेनी है। माना बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं होगा उस पर विचार। मैंने भीम बाबा की राह जो ले ली है, भीम युग अब नहीं है देरी। न पढ़ने दिया, न भविष्य गढ़ने दिया, न ही हमें आगे बढ़ने दिया। अब ना हमें कोई रोक सकता, अब बना लिया हमने अपना रास्ता। करके बुद्ध को नमन, बाबा साहब को प्रमाण कहता हूँ आज से सिर्फ दो प्याम पढ़ो और बढ़ो, अपना भविष्य खुद से बढ़ो, खुद से गढ़ो। मैं भी बुद्ध तुम भी बुद्ध रहेंगे हमेशा अज्ञानता के घरों। अब एक लेख जो आज के अवसर पर बहुत ही जरूरी है। यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं होते तो क्या होता। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बंगाल से जीतकर संविधान सभा में आए, लेकिन इसके तुरंत बाद भारत का बंटवारा हो गया। जिस संविधान परिषद की सीट का डॉक्टर अंबेडकर प्रतिनिधित्व करते थे, उसे पाकिस्तान को दे दिया गया। इससे बढ़कर इससे अंबेडकर का बाबा साहब का निर्वाचन खत्म हो गया। भारत बंटवारे के समय जिस तरह बंगाल वाले हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान को दिया, जानकारों के अनुसार यह एक साजिश के तहत दिया था, ताकि बाबा साहब संविधान सभा में नहीं रह पाए। लेकिन इस साजिश को फेल करते हुए बाबा साहब वापस 14 जुलाई 1947 को मुंबई से जीतकर आ गए। इस जीत के संबंध में भी यह कहा जाता है कि दोबारा बंबई से जीत चुनने में कांग्रेस ने साथ दिया था, जो सही है। जबकि आधी सच्चाई यह भी है कि यदि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं आते तो भारत का संविधान नहीं बनता। दोबारा जीत कर आने के बाद ही यह घोषणा हुई थी कि 15 अगस्त को अंग्रेज भारत को सत्ता सौंप देंगे। जब बंगाल से जीत के बाद देश के बंटवारे से बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तो ब्रिटेन की संसद ने भारतीय संविधान सभा का कड़ा विरोध किया। आखिर अंग्रेजों को राजी करने व विरोध को दबाने के लिए खुद नेहरू को ब्रिटेन जाना पड़ा। उस समय ब्रिटेन के प्रतिष्ठित